और इस बात का भी ख्याल रखिए कि अफवाहों पर आप ध्यान न दीजिए। कोरोना वैक्सीन के लिए देश के लोगों का इंतजार तो खत्म हो चुका है, लेकिन कई भ्रांतियां हैं, कई अफवाहें हैं। वैक्सीन के लिए इमरजेंसी यूज के लिए डीसीजीआई ने मंजूरी भी दे दी है। डीसीजीआई वीसी सोमानी ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो अटपटे बयान आ रहे हैं उस पर लोग ध्यान न दें, वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है। नए साल की शुरुआत से ही कोरोना वैक्सीन को लेकर लगातार खुशखबरी मिल रही है। एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश के बाद ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी। हालांकि कल ही कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन भी शुरू हुआ था, जिसके साथ ही कई लोग इसके विरोध में भी आ खड़े हुए और एक्सपर्ट कमेटी ने तमाम भ्रांतियों पर अब ब्रेक लगा दिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के वैक्सीन को न लगवाने के बयान के बाद उन्हीं के पार्टी के एक एमएलसी ने चौंकाने वाला बयान दिया था। मिर्जापुर से सपा के एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने कहा था कि कोविड-19 की वैक्सीन में कुछ तो है जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके साथ उन्होंने कहा कि कल को लोग कहेंगे ये वैक्सीन उन्हें मारने या फिर जनसंख्या को कम करने के लिए दी गई है। कुछ भी हो सकता है। ये भी संभव है कि इस वैक्सीन को लगवाने के बाद लोग नपुंसक हो जाएं। इस बयान के बाद से ही सपा नेता की चारों तरफ आलोचना भी हुई, जिसके बाद उन्होंने अपनी सफाई भी दी। सबसे पहले उनका वो बयान हम आपको सुनवाते हैं। तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो जरूर कुछ न कुछ गंभीरता जरूर होगी। अगर वो नहीं लगवा रहे हैं तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें हों कि नुकसान हो जाए, और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिए वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो हमें लगता है सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे प्रदेश की किसी जनता को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर शुरू हुई राजनीति में अटपटे और बेतुके बयानों के तीर खूब चले हैं, लेकिन डीसीजीआई ने भारत में कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने के साथ ही एक्सपर्ट कमेटी ने उन लोगों के अटपटे और बेतुके बयानों पर भी ब्रेक लगा दिया और कहा कुछ साइड इफेक्ट जैसे कि हल्का बुखार, दर्द और एलर्जी हर वैक्सीन में कॉमन होते हैं, लेकिन ये दोनों वैक्सीन 110% सुरक्षित है। वैक्सीन से नपुंसक होने जैसी बातें बकवास हैं। And results have demonstrated that the vaccine is safe and provides a robust immune response. And till date, approximately 22,500 participants have been vaccinated across the country, and the vaccine has been found to be safe as per the data available till date. The subject expert committee has reviewed the data on safety and immunogenicity of the vaccine and recommended for grant of permission for restricted use in emergency situation in public interest as an abundant precaution in clinical trial mode. आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन को लेकर बनी एक्सपर्ट कमेटी ने पिछले 48 घंटों में 2 वैक्सीन को देश में आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी। कमेटी ने साल के पहले दिन कोविशील्ड और अब कोवैक्सीन को अपनी मंजूरी दी है। इस तरह से अब डीसीजीआई की अनुमति मिलते ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।